हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स में से फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हम बेसिक कंसेप्ट्स में फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम के बारे में देख चुके हैं। ये हम फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में अब देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखो, फाइनल गुड्स क्या होता है? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ईदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन, जिन्हें या तो कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाएगा या फिर फॉर इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। कंजम्पशन कौन करता है बताओ भैया? कंजम्पशन करता है हाउस होल्ड कंज्यूमर, और इन्वेस्टमेंट कौन करता है? फर्म्स करते हैं। तो मतलब फाइनल गुड्स वो गुड्स होंगे जो या तो कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होंगे जो या तो रीसेल के लिए, रीसेल यानी सेल करने के पर्पस से यूज़ किए जाएंगे, या फिर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। बात समझ में आई? मतलब या तो रीसेल यानी बेचने के उद्देश्य, बेचना है अभी, या फिर आगे प्रोडक्शन करना है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो अगर मान लीजिए मैं चॉकलेट खरीदता हूं, तो चॉकलेट मैं खरीदता हूं तो फॉर कंजम्पशन खरीदूंगा क्योंकि मैं खाने के लिए खरीद रहा हूं। लेकिन अगर एक दुकानदार खरीदता है तो वो क्यों खरीद रहा है? रीसेल के लिए खरीद रहा है। आपको आई होप बात समझ में आ गई होगी। दूसरा, अगर मैं एग्जांपल यहां पर लूं तो मान लीजिए कि एक फर्म ने मशीन खरीदी, फर्म ने, एक टेलर है, उसने एक मशीन खरीदी सिलने के लिए, तो वो किस में आएगा? कैपिटल फॉर्मेशन में। ठीक है, लेकिन अगर उसने क्या कर, शर्ट बनाने के लिए कपड़ा खरीदा, शर्ट बनाने के लिए कपड़ा, तो दैट विल बी यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन। उसका आगे इस्तेमाल शर्ट बनाने के लिए कपड़े का होगा, तो वो कौन सा गुड्स बन जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है आगे बात करें, फाइनल गुड्स आर नीदर रीसोल्ड, ना तो उन्हें बेचना जाता है और ना ही फर्दर प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब फाइनल गुड्स जो होंगे वो ना तो बेचने के लिए खरीदे जाएंगे और ना ही फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स मर्ज्ड विद फाइनल गुड्स। ये क्या है? देखो, मान लो कि आपने क्लॉथ लिया और क्लॉथ से बनाया शर्ट। क्या बनाया? शर्ट बनाया। ठीक है, तो मान लो क्लॉथ 500 रुपये का था और उसमें 20 रुपये का थ्रेड लगा, और आपने शर्ट बनाया और शर्ट बेचा आपने 700 रुपये में। कितने रुपए में? 700 रुपये में बेचा। तो ये शर्ट में ये क्लॉथ की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी, मतलब 520 रुपये ये इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूडेड है। मतलब शर्ट इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट और उसमें से ये क्लॉथ और थ्रेड की वैल्यू पहले से ही शामिल है। तो यही लिखा है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज मर्ज्ड विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। यानी फाइनल गुड्स जो होगा उसमें इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी से ही इंक्लूडेड होगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब भैया पहचानेंगे कैसे कि कौन सा गुड इंटरमीडिएट गुड्स है और कौन सा गुड्स फाइनल गुड्स है? तो देखो, हमें पहचानने के लिए सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है। हमें पता करना है कि यूज़ ऑफ प्रोडक्ट क्या है, उस प्रोडक्ट का यूज़ कैसे किया जा रहा है, एंड यूज़ उसका कैसे किया जा रहा है, मतलब अंतिम उपयोग उसका कैसा किया जा रहा है। एक बात समझ लें, अगर वो गुड का इस्तेमाल क्या किया जा रहा है? कंजम्पशन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो कह देंगे कि हम क्या है, वो फाइनल गुड्स। जाहिर सी बात है, फाइनल गुड्स पहचानने के दो ही तरीके हैं, या तो वो कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाएगा या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। और इंटरमीडिएट गुड्स के दो तरीके पहचानने के, या तो रीसेल के लिए खरीदा जाएगा या फिर फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ किया जाएगा इन द सेम ईयर, तो वो क्या कहलाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है नेशनल इनकम में सिर्फ वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ही इंक्लूड किया जाता है। मतलब इंटरमीडिएट गुड्स, ध्यान दीजिएगा, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती और ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती। मतलब इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड होता है, अभी पिछले एग्जांपल में हमने देखा। उसके बाद इफ इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन
इफ इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन फॉर मोर देन 1 ईयर देन दे आर ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स। देखो ये क्या है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल ऐसा है कि मान लीजिए कि आपने गुड्स खरीदा, मान लीजिए कि आपने, एग्जाम्पल इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो कि आपने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा और रॉ मटेरियल से आपको बनाना था फिनिश गुड्स, मतलब क्लॉथ खरीदा, क्लॉथ से बनाना था शर्ट बनाना था, ठीक है। तो मान लो आपने 1000 मीटर खरीदा था, आपने पूरे साल में 700 मीटर यूज़ कर लिया, किस में, शर्ट बनाने में यूज़ कर लिया, और अभी लेकिन साल के आखिरी में 300 मीटर आपका क्लॉथ बचा है। तो इस 300 मीटर क्लॉथ को क्या कर लेंगे हम, फाइनल गुड्स मान लेंगे। मतलब 700 मीटर क्लॉथ फाइनल गुड्स शर्ट और 300 मीटर क्लॉथ, ये जो बचा है इसे हम क्या मान लेंगे, फाइनल गुड्स। मतलब अगर इंटरमीडिएट गुड्स उसी साल में यूज़ नहीं हुआ फर्दर प्रोडक्शन में, तो उसे जो बचा हुआ इंटरमीडिएट गुड्स होगा उसे हम क्या मान लेंगे, आपका फाइनल गुड्स, ठीक है। अब बताइएगा, कुछ आपके सामने क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एज इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, और सॉरी यहाँ पर और आएगा, आपको पहचानना है कि कौन सा गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स है और कौन सा गुड्स फाइनल गुड्स है। बताएं जी, आपको ध्यान रखना है, देखो आपको सिंपल सी बात ये ध्यान में रखनी है कि फाइनल गुड्स कब होगा, फाइनल कब होगा, या तो जब वो कंजम्पशन के लिए खरीदा जाएगा, कंजम्पशन यानी हाउस होल्ड खरीदेगा, कंज्यूमर खरीदेगा, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। और इंटरमीडिएट कब होगा, इंटरमीडिएट कब होगा, जब या तो रीसेल के लिए खरीदा जाएगा या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन ऑफिस, ऑफिस में एक कंप्यूटर लगाया गया, तो बताएं ऑफिस में कंप्यूटर लगाया गया मतलब एक मशीन खरीदी हमने जो कि इन्वेस्टमेंट है, ना तो वो रीसेल के लिए है ना फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट है तो मतलब फाइनल गुड्स, ठीक है। फिर मोबाइल सेट परचेस्ड बाय अ मोबाइल डीलर, बताओ मोबाइल डीलर, एक मोबाइल का डीलर है, उसने मोबाइल सेट खरीदे, क्यों खरीदे होंगे, बेचने के लिए, रीसेल के लिए खरीदा, तो वो कौन सा गुड्स बन जाएगा, इंटरमीडिएट। कार परचेस्ड बाय हाउस होल्ड, एक आदमी ने, एक कंज्यूमर ने, मान लो मिस्टर राम ने क्या करा, कार खरीदी, तो कार खरीदी चलाने के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए खरीदा, तो कंजम्पशन के लिए खरीदा, तो इसको क्या बोलेंगे, फाइनल गुड्स। बुक परचेस्ड बाय अ स्टूडेंट, एक आप मान लीजिए हैं एक स्टूडेंट है नितिन, ठीक है ना, नितिन ने क्या खरीदा, बुक खरीदा, तो बुक खरीदा तो ये कंजम्पशन के लिए खरीदा, तो इसको भी क्या बोलेंगे, फाइनल। अब बुक परचेस्ड बाय अ बुक सेलर, मान लो एक बुक सेलर है, उसने किताब खरीदी, तो वो किताब क्यों खरीद रहा है, रीसेल करने के लिए, तो ये गुड्स क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट। उसके बाद कार परचेस्ड बाय अ कार डीलर, कार डीलर क्यों खरीदेगा कार, रीसेल के लिए, तो क्या बोलेंगे, इसको भी इंटरमीडिएट। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन द बिजनेस, बताइए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन द बिजनेस, क्या कंजम्पशन है, वो हाउस होल्ड ने खरीदा नहीं, क्या इन्वेस्टमेंट है, नहीं, तो इसे क्या बोला जाएगा, इट इज़ यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। और सॉफ्ट ड्रिंक परचेस्ड बाय अ स्कूल कैंटीन क्यों खरीदा होगा, रीसेल के लिए, तो रीसेल के लिए खरीदा, तो ये क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं आगे। अब फाइनल गुड्स दो तरह के होते हैं, फाइनल गुड्स दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका कंजम्पशन गुड्स और दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। हम देख चुके हैं कंजम्पशन गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर देंगे, और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस में उनकी मदद ली जाएगी। अब होता क्या है, देखो भैया, देखो मान लो चॉकलेट, ठीक है ना, चॉकलेट हमने बनाया, चॉकलेट कंज्यूमर के लिए हमने बनाया, तो फाइनल है, कंज्यूमर ने खरीदा, तो फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन खरीदा उसने, वो क्या करेगा, चॉकलेट खाएगा और उसका वांट सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन मान लो मशीन खरीदा, अब चॉकलेट बनाने के लिए एक मशीन चाहिए, तो मशीन क्या है, कैपिटल गुड्स, मशीन क्या है, कैपिटल गुड्स,
अब बात करते हैं कंजम्पशन गुड्स की, ठीक है ना। कंजम्पशन गुड्स होते किस तरह के हैं, देखो ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो कई साल तक हमारे साथ चलेंगे, मतलब दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। जैसे एग्जांपल मैं लूँ, अगर कार अगर मान लीजिए एक हाउस होल्ड ने खरीदा है तो कार कई सालों तक काम में आती है। रेफ्रिजरेटर की बात करें, टीवी की बात करें, ये क्या होता है, दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। ड्यूरेबल मतलब इनको बोलते हैं टिकाऊ, ये क्या होते हैं, टिकाऊ। फिर सेमी ड्यूरेबल का मतलब होता है कि द गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब उनको कुछ समय के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बाद नहीं। जैसे अब मान लीजिए आपने जीन्स परचेस किया, शर्ट परचेस किया, शू परचेस किया, ये सब क्या है, इनको कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद जल्दी ही ये क्या करते हैं, 2-4-6 महीने में ये क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इनको बोलते हैं अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। अब नॉन ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो एक बार यूज़ कर लिया बस काम खत्म। जैसे पार्ले जी बिस्किट, एक बार खाया बिस्किट फिनिश। चॉकलेट एक बार खाया खत्म, ठीक है। आपने कोई और चीज़ खरीदी, एक बार खाया खत्म, मतलब सब्जी खरीदा एक बार खाया खत्म। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आएंगे। और सर्विसेज एक्चुअली गुड्स हैं ही नहीं, ये नॉन मटेरियल गुड्स हैं, मतलब इंटेंजिबल एक्टिविटी। जैसे टीचर पढ़ाता है, लॉयर क्या करता है, लॉ की सर्विस देता है, और डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है पेशेंट्स का, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल गुड्स। अब बात करते हैं कैपिटल गुड्स। देखो कैपिटल गुड्स के बारे में है कि वो फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ किए जाएंगे और इनकी लाइफ क्या होती है, जनरली 1 साल से ज़्यादा होती है। और एक चीज़ ध्यान रखना, कैपिटल गुड्स वो होगा जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी पहचान नहीं खोएगा, मतलब कैपिटल गुड्स विल नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये क्या बात है भैया, समझें आप कैसे। कैपिटल गुड्स जो है वो अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस में अपनी पहचान नहीं खोएगा। मतलब क्या है, मान लो कि एक कपड़ा बनाने वाली मशीन है, तो क्या होगा, मान लीजिए धागे से आपने क्या बनाया, थ्रेड आपने इस्तेमाल किया, ठीक है ना, थ्रेड इस्तेमाल किया, थ्रेड से बनाया क्लॉथ, और क्लॉथ से बनाया शर्ट, ठीक है ना। तो थ्रेड स्पिन करने के लिए जो मशीन आएगी वो क्या बनाएगी, क्लॉथ बनाएगी, और क्लॉथ के बाद फिर शर्ट बनाया जाएगा। तो यहाँ पर थ्रेड मतलब अगर हम देखें तो कॉटन से शुरू करते हैं, तो कॉटन से थ्रेड, थ्रेड से क्लॉथ एंड क्लॉथ से शर्ट। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो कॉटन का रूप चेंज हो गया, कॉटन कहाँ पर चेंज हो गया, शर्ट के रूप में। अब शर्ट में क्या कॉटन पता चलता है, नहीं पता चलता, मतलब पहचान उसकी दिखती नहीं है। लेकिन जो मशीन है वो अपनी पहचान नहीं खोएगी, मतलब मशीन विल रिमेन इंटैक्ट, ठीक है। और उसके बाद कैपिटल गुड्स हैव डिराइव्ड डिमांड। देखो भैया बात ये है कि मान लीजिए कि आपको चॉकलेट खाना है, चॉकलेट, ठीक है ना। तो चॉकलेट खाने के लिए चॉकलेट की डिमांड है, एक्चुअल में आपका मन किसका है, चॉकलेट खाने का। लेकिन चॉकलेट बनाने के लिए मशीन की ज़रूरत होगी, तो मशीन की जब ज़रूरत होगी तो ये मशीन की डिमांड करनी पड़ेगी, मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो इसलिए कहते हैं कि कैपिटल गुड्स हैव डिराइव्ड डिमांड, मतलब डिमांड किसी और की होती है, लेकिन उसकी वजह से कैपिटल गुड्स को क्या करना पड़ता है, परचेस करना पड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, आपने कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इन जो लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।